राधे राधे। श्री वृंदावन में, श्री ब्रजमंडल में हमारे कन्हैया ऐसे प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं, करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि जैसे एक आम व्यक्ति की बैठक उठक होती है, कि जैसे आम बच्चों की बैठक उठक होती है, इस प्रकार से हमारे वो अंतर्यामी परमात्मा यहाँ बाल रूप में विचरण करते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को एक झलक वो स्वप्न में देखने के लिए तरसते हैं कि शायद कभी गोविंद स्वप्न में हमें दर्शन दे दे, लेकिन वो मेरे परमात्मा ब्रज में ऐसे लीला करते हैं कि बस क्या बताएं, क्या बताएं। आतरी के एक स्वामी हुए श्री गोविंद सखा जी, गोविंद दास जिनको बोलते थे, और सखा नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि श्री ठाकुर जी के सखा थे वो। और ये जो बात आपको सुना रहे हैं मेरे भाई बहन, ये कोई बात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग वो उसकी नहीं है, ये कलयुग की घटना है और 16वीं शताब्दी की बात है मेरे भाई बहन। भक्ति काल की ये बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 साढ़े 500 वर्ष पुरानी बात है। आतरी के गोविंद स्वामी जो श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर के हा पुष्टि मार्गी परंपरा के उपासक, अष्टछाप के जो कवि हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री गोविंद सखा, गोविंद सखा के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। कीर्तनिया थे श्री श्रीनाथ जी के, श्री गोविंद सखा जी। मेरे भाई बहन गजब हो गया, गजब हो गया। श्री ठाकुर जी गोविंद दास जी के साथ में खेलते थे, प्रभु क्रीड़ा करते थे। और एक बड़ी प्यारी घटना कैसे बतावें आपको, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा में आन्योर है ना, आन्योर को एक स्वपच को बालक, स्वपच हरिजन को बालक, सफाई कर्मचारी का वो बच्चा था, कान्हा को नाम हो, कान्हा। श्री ठाकुर जी से इतना प्रेम करो कर दो, ब्रजवासी बालक मेरे भाई बहन, ब्रजवासी बालक, इतना श्री लाल जी से लाड़ था उसका, इतना प्रेम था। तो श्रीनाथ जी जतिपुरा में, श्रीनाथ जी मंदिर में एक जो बाहरी खिड़की रहती है, बाहरी खिड़की इसलिए रहती है कि जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे वो लोग वहाँ से अपनी हाजिरी लगा लेते थे, वहाँ से प्रणाम कर लेते थे। तो वो आने और गोबालक कान्हा रोज़ आकर के पीछे उस मंदिर की खिड़की के पास में खड़े होकर के रोज़ कहता कि चलो खेलें, चलो यार खेलें। बार बार रोज़ इशारा करता, चल यार खेलें, चलो यार खेलें। नित्य वो इशारों किया कर। तो वाकई या भोले भाव पर श्री ठाकुर जी ऐसे रीझ गए श्री लाल जी कि श्रीनाथ जी उसके साथ क्रीड़ा करने लग गए। विधि निषेध से सर्वथा परे ये कथाएं हैं मेरे भाई बहन, इनमें बुद्धि मत चला जाना, नहीं तो चोट खा जाओगे, बुद्धि नहीं चला देना इनमें। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी उस स्वपच बालक के साथ में क्रीड़ा किया करते, खेलो करते वहाँ में। अच्छा, गोविंद सखा से आंख बचा करके श्रीनाथ जी खेला करते थे कि कहूँ गोविंद न देख ले, क्योंकि शिकायत कर देगा वो। अच्छा, एक बात देखिए कि श्री ठाकुर जी को किसका भय, किसका डर, लेकिन यहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं ऐश्वर्य भाव को बिल्कुल समाप्त करके, तिरोहित करके वात्सल्य और प्रेम भाव को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऐश्वर्य भाव खत्म कर रखा है, माधुर्य भाव का यहाँ पर प्रकाशन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी। केवल प्रेम, केवल प्रेम। तो परमात्मा को किसका डर, लेकिन विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने श्री श्रीनाथ जी को पुत्र माना हुआ है, पुत्रवत माना हुआ है।
तो इसलिए जैसे कोई बालक डरता है कि कहीं मेरी मैया से शिकायत ना कर दे कोई, कहीं मेरे पापा से, मेरे पिताश्री से कोई शिकायत ना कर दे जाए क्या, यही सलीके से, इसी तरीके से श्रीनाथ जी जो है भय खायो करते गोविंद सखा से कि कहूँ ऐसा ना होए, गोविंद सखा देख लिया होए और जाए के श्री गोसाई जी से शिकायत कर दे कि देखो ये तुम्हारा छोरा कौन के संग में खेल है। तो आंख बचा के श्री ठाकुर जी खेलो करते कान्हा के साथ में, और जब कान्हा चला जाता समय बचा कर के तो गोविंद सखा के साथ भी खेलते थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया, कान्हा के साथ श्रीनाथ जी खेल रहे थे और उसी क्षण गोविंद सखा आ गए वहाँ पर। तो गोविंद सखा ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया खेलते हुए। तो श्रीनाथ जी ने धीरे से कहा कान्हा से, कान्हा तू भाग जा यहाँ से। कि क्यों भैया? कि गोविंद आ रहा है, शिकायत कर दे वो मेरी, गोविंद आ रहा है, भाग जा यहाँ से तू। तो आने और को तो हुई वो बालक, वो भाग गयो वहाँ से, वो चलो गयो। श्री ठाकुर जी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि गोविंद सखा ने कछु देखो ना है। श्रीनाथ जी कहते हैं गोविंद भैया मैं तेरो इंतजार कर रहा हूँ, तो चलो खेलें, अपन साथ में मिलकर खेलें, आज को बढ़िया सो नयो खेल खेलें। गोविंद सखा ने कहे कि सुनो, सनाड्य ब्राह्मण हूँ, सनाड्य, ऐसो वैसो ना हूँ। आज मैंने अपनी आंखन से देख लियो कि तुम वह बालक के संग में खेलो, तुम स्वपच बालक के संग में, तो तुम भ्रष्ट हो तो हो जाओ, मैं ना आया रो भैया तुम्हारे साथ खेल के। आज से तेरी मेरी कुट्टी, कहूँ और सगा बना ले, तू और के साथ खेलियो, मैं ना खेलूंगा तेरे साथ में। अब जैसे ही कहा तो श्रीनाथ जी कहते हैं कि गोविंद भैया ऐसे नहीं बोलो आप, है? मैं तो आज ही तो खेलो हतो वाके संग में। गोविंद सगाने की चोरे झूठ बोल लो है, रोज रोज खेले वाके संग में, झूठ बोल लो मेरे संग में, हैं? झूठ बोल के मुझे समझावे चारो मुझे, मैं ना मानूंगो। मेरी तेरी कुट्टी, कहू और के संग खेली, अब कर कहू और के संग दोस्ती, कहू और सगा बना ले तू अपनो। गोसाई जी तो कितनों देखे, अपरस वपरस जाने कितनों ख्याल रखें, निखरो है, सखरो है, झूठो है, वैसो है, अरे अमनिया करो, याय करो, वाय करो, 4 बेर हाथ धो, 7 बेर ये मिट्टी लगाओ, ये करो वो करो। और तू सपूत ऐसा निकसे कि तेने पूरे क्रियाक्रम पे चौका लगाए दिए, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया तेने सबरे। तो तू भ्रष्ट होए तो होए, मैं ना हेरो भैया तेरे साथ में भ्रष्ट। गोविंद सखा ने जब ये डांट करके बात कही तो श्री ठाकुर जी उदास हो गए। तो ठाकुर जी बहलाने लगे, मन अपने चक्कर में लेने की कोशिश कर रहे हैं मन से कि भैया गोविंद भैया एक बात बताओ कि तुम तो पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण हो, तुम्हारे धर्म ग्रंथन में कोई नियम कायदा कानून ना आएगा कि मैं बढ़िया है सकूं अब? हा। जैसे ये बात कही तो गोविंद सखा धीरे धीरे चर्चा करते करते गोविंद सखा कहते हैं कि हाँ ये बात आई ना अब लाइन पे। बोले चल जा गोविंद कुंड में कूद के स्नान कर, गोविंद कुंड में कूद के स्नान कर अंदर। जब स्नान करके निकलेगो तभी मेरी तेरी दोस्ती होगी, नहीं ऐसे ना अरे भैया। तो श्रीनाथ जी कहने लगे हो कैसी बात कर रहे हो गोविंद? गोसाई जी मोकू गरम गरम जल से स्नान करावें, पतो है तुमको? सिगड़ी धरावें, कैसे कैसे ऊनी कपड़ा पहरावे, मोकू ठंड बहुत लगे मोकू। और तू कह रहे हो या भरी सर्दिन में मैं गोविंद कुंड में के ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर लूँ? मैं ना कर पाऊंगा भैया, ऐसे मैं ना कर पाऊंगा, मुझे तो बहुत ठंड लगे मुझे। तो श्री गोविंद सखा कहते हैं कि तो तेरी मेरी दोस्ती ना आ पाएगी भैया। तो श्रीनाथ जी कहते हैं को और कोई रास्ता ना है बीच को, कोई और कोई रास्ता हो? हा। श्री गोविंद सखा कहते हैं कि ऐसा कर, चल तो मंत्रन से हम पवित्र कर देंगे, ब्राह्मण है ना हम,
मंत्रन से। ये बड़े माधुर्य की लीला है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बुद्धि का प्रयोग मत करना है, इसमें बड़े माधुर्य की लीला है। गोविंद सखा ने कहा कि ब्राह्मण है, मंत्रन से पवित्र कर देंगे तो छीटा मार के। हाँ भैया ये ठीक है, तो बता क्या करना होगा? कि चल गोविंद कुंड पे बैठ, सिड्डिन पे बैठ, आचमन कर, हम तो पवित्र करेंगे अभी। श्रीनाथ जी आए और पैर लटका करके सिड्डियों पर बैठ गए और पीछे गोविंद सखा खड़े हो गए। गोविंद सखा ने कही चल आचमन कर, ओम केशवाय नमः, आचमन कर। तो श्रीनाथ जी ने आचमन कर लिया। फिर से भर ले, माधवाय नमः। तीसरी बार भी कह दिया, ऋषिकेशाय नमः। और अंत में कह दिया, एक और बार ले बोलो, गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही गोविंदाय नमो नमः कहा तो पीछे से धक्का दे दिया। हाँ, पीछे से धक्का दे दिया श्रीनाथ जी को, तो धड़ाम से श्रीनाथ जी कुंड में चले गए। अब वे तो रसिक सरदार हैं ही, हाँ, वे तो रसिक सरदार हैं, तो उछल करके लपक करके गोविंद सखा को पाम पकड़ो और पकड़ करके जो झटका दियो तो गोविंद सखा श्री गोविंद कुंड में आ गया। अब दोनों खूब क्रीड़ा करी, खूब स्नान किया। गोविंद सखा भी बड़े मस्त भय। लेकिन स्नान करते करते उस वही समय भैया श्री ठाकुर जी के उत्थापन को समय है गयो। तो श्री मंदिर में जतिपुरा में टकोरा बजो, और जैसे टकोरा बजाया आवाज़ भई, श्रीनाथ जी को तुरंत होश आया कि भाई मुझको तो मंदिर में जानो है। तो वहाँ से श्रीनाथ जी अंतर्धान भये और उधर जैसे ही श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कपाट खोले, पर्दा खोला, और पर्दा हटा करके अंदर क्या देखते हैं कि श्रीनाथ जी खड़े खड़े और दांत बज रहे, दंतावली बज रही, सीकारी चल रही और श्रीअंग से जल टपक रहा था। जैसे ही श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने देखा, गोसाई जी ने पूछे, जय जय ये क्या हुआ आपके साथ? आपके श्रीअंग से जल क्या हो गया? तो श्रीनाथ जी ने आंखन में आंसू भर के और कांपते हुए कह दिया कि बोले मैं गोविंद के साथ में खेल लो हतो, और गोविंद ने वैसे ही मोए झूठ माट की बात बनाया कि मोको धक्को दे दियो गोविंद ने गोविंद कुंड में। जैसे ही गोविंद का नाम आया, अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा बुरा कर दिया इसने गोविंद ने। बोले इतना ढीठ हो गया है, आज आने दो गोविंद को, मैं बताऊंगा इसको। अब सज्जनों, गोविंद सखा कीर्तनिया थे, मंदिर के कीर्तन किया करते थे। तो स्नान तो गोविंद कुंड में किए थे उन्होंने, और कपड़े वपड़े बदल करके श्री गोविंद सखा कीर्तन के समय पे वहाँ पे आना था उत्थापन में। तो दौड़ते हुए गोविंद जब आए मंदिर में, और जैसे ही श्री गोविंद सखा ने अंदर प्रवेश किया, तो आज श्री गोसाई जी ने गोविंद सखा के पता चला कि जैसे ही आ गए तो गोविंद सखा की ओर देखा ही नहीं। ये ऐसा होता है जब गुरुजन नाराज हो जाते हैं, तो वो नाराजगी किसी गाली गलौज से नहीं, अपशब्द बोल करके नहीं, नाराजगी केवल दृष्टि हटा करके जता देते हैं। उस दिन दास पर, शिष्य पर दृष्टि नहीं डालते हो। तो श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने आज गोविंद की तरफ देखा ही नहीं। श्री गोविंद सखा समझ गए कि जय जय आज मुझसे नाराज है शायद लगे। तो अनवसर पर ही श्री गोविंद सखा ने दंडोत प्रणाम कर दिया चरणों में, और जैसे ही प्रणाम किया तो हाथ जोड़ करके गोविंद खड़े है गए, और आंखन में से आंसू झरझर बहवे लगे, और आंखन में आंसू भर के कहे, गोविंद ने कही कि जय जय लगे आप मोते दास्ते नाराज हो, आप रुष्ट है गए हो का मोते? तो श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, हाँ हम तुमते रुष्ट हैं। जय जय कारण नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं श्री गोविंद सखा के, और गोविंद सखा ने कहा, जय जय एक बात कहूँ, हरे रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। श्री भगवान श्री ठाकुर जी रूठे तो गुरुदेव ठिकाना है श्री ठाकुर जी को मनाने का, लेकिन गुरुदेव ही रूठ जाए फिर इस दुनिया में ठिकाना कौन है? फिर कौन है ठिकाना यहाँ पर? हाँ 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 हाँ।
या लिए जय जय आप नाराज ना हुआ करो, कारण कहा है। तो डांटते हुए श्री गोसाई जी ने कहा, गोविंद ये तुम्हारा सौभाग्य है कि श्रीनाथ जी तुम्हारे साथ खेलते हैं। ये परम सौभाग्य है तुम्हारा कि लाल जी ने तुमको श्री क्रीड़ा में अपने साथ में किया हुआ है, सखा माना हुआ है तुमको। और तुमने आज इतनी धृष्टता कर दी कि श्रीनाथ जी को इतने ठंडे समय में, इतने ठंडे जल में, गोविंद कुंड में धक्को दे दिया तुमने। और जैसे ही गोविंद सखा ने सुना तो गोविंद सखा ठहाका मार करके हंसने लग गए, बड़ी जोर से हंसने लग गए। बोले अच्छो ये बात है, लाडले सपूत ने शिकायत कर दी है हैं, चुगली कर दी है माने। आए क्या, अरे जय जय मैं आपसे ये कह रहा हूं गुरुदेव गोसाई जी, आपसे मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि मोते नहीं, तुम याई ते पूछो कि मैंने याकू क्यों धक्को दियो गोविंद कुंड में। मोते मत पूछो, याई ते पूछो। तो श्री गोसाई जी ने गर्दन घुमा करके श्रीनाथ जी से कहा, जय जय ये कहा कह रहे हो आपको सखा। तो श्रीनाथ जी गर्दन ढाल करके कहते हैं, बोले गोसाई जी मैं तो कछु नहीं कर रहा तो, मैं तो ऐसे ही खड़ो, यानी गोविंद कुंड में धोखे से गोविंद ने धक्को दे दियो मोए, मैं तो कछु नहीं कर रहा तो। गोविंद ने कही, देख कबू ना कबू तो तू निकसेगो यहाँ में से, मंदिर में से बाहर। फिर देखियो क्या करूँगा तेरे संग में मैं। हा, जय जय। मैं एक आप सबसे निवेदन करूं कि जिन लीलाओं के लिए ये शरीर व्याकुल रहता है कि एक झलक स्वप्न में मिल जाए, हा, कहीं पर वो विचरण करते हो, क्रीड़ा करते हो दर्शन दे जाएं, वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे कोई आम बालक हो। हा, धन्य है, धन्य है, धन्य है। श्री बिहार जी, श्री बिहार जी। गोविंद ने कही कि तू कबू ना कबू तो निकसेगो या मंदिर ते, फिर देखियो कैसी खबर लूंगो तेरी मैं। तो जब श्री गोसाई जी ने गोविंद से कहा कि गोविंद बतावे चोना तेने धक्को क्यों दियो, तब श्री गोविंद ने हाथ जोड़ करके हंसते हुए कहा कि जय जय ऐसो ऐसो याने कियो, वह बालक के साथ में खेलो हतो तो आपके मंदिर को आचार विचार शुद्ध रहे, आपके मंदिर को जो व्यवहार है वो शुद्ध परिष्कृत रहे, या लिए मैंने याकू गोविंद कुंड में धक्को दियो, अपराध की वजह से ना दियो गुरुदेव। और जब ये कहकर के चरणों में सर रख दिया तो श्री विठलनाथ गोस्वामी जी के नेत्र झरझर करके बहने लग गए कि गोविंद सखा इतने पहुँचे भये हैं कि श्री लाल जी, श्रीनाथ जी ऐसे क्रीड़ा करते हैं इनके साथ में, ऐसे क्रीड़ा करते हैं। आहा। तो उसी समय श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ करके कहा श्रीनाथ जी से, जय जय हम मित्रन के झगड़े में ना बीच में पड़े, हम तो देखो आपके वस्त्र बदल सकें, आपको सिगड़ी धरा सकें, आपके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकें, बस या के अलावा हम कछु ना कर सकें। अब आप जानो और आपको मित्र जाने। ऐसी ऐसी लीला हमारे श्री ठाकुर जो है ब्रजमंडल में करते हैं। कहाँ तक कहें मेरे प्यारे, ये वाणी ख़त्म हो सकती है लेकिन श्री लाल जी के चरित्र ख़त्म नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे श्री ठाकुर जी लीला करते हैं। तो और भी बहुत प्यारे प्यारे चरित्र हैं, आपको धीरे धीरे करके सुनाएंगे सारे, ठीक है। आप खूब इन चरित्रों का आनंद लो और श्री लाल जी में अपना मन लगाओ, क्योंकि मन कृष्णे निवेशयेत, किसी भी प्रकार से ये मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस यही श्री सर्वेश्वर से प्रार्थना है, श्री राधा रानी से प्रार्थना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं। जय राधे, जय राधे।